पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा के हालिया बयान ने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ती है। उनका कहना है कि ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी की क़यादत संभालेंगे, क्योंकि उन पर अब भी 8 से 9 मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। अगरचे वो बाज़ मुकदमात से बरी हो चुके हैं, लेकिन उनकी फौरी रिहाई के इम्कानात कम नजर आते हैं, क्योंकि वो अब भी 9 मई के GHQ हमला साजिश केस में शामिल तफ्तीश हैं। उनका आज मजीद ये भी कहना था कि पार्टी के लीडर इमरान खान हैं, शाह महमूद कुरैशी नहीं है। ये गलत बात है और मफरूज़ा है कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी को लीड करने जा रहे हैं। ताहम शाह महमूद का ओहदा कायम है। इसके साथ ही साथ एक और गैर मामूली खबर यह है कि PTI के बानी इमरान खान के बेटों कासिम और सुलेमान ने अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी LG रिचर्ड ग्रेनल और अमेरिकी कांग्रेस के अरकान ब्रेट शर्मेल और जो विल्सन से मुलाकातें करते हुए अपने वालिद की रिहाई के लिए मुहिम का आगाज कर दिया है। इस मुलाकात के बाद ग्रेनल ने एक्स पर पैगाम लिखा कि उन्होंने इमरान खान के बेटों को हौसला दिया और कहा कि आप मजबूत रहें, दुनिया में लाखों लोग सियासी इंतकाम का सामना कर रहे हैं। PTI के कई रहनुमाओं को हाल ही में होने वाली सजाओं और शाह महमूद कुरैशी के बारे में अबहाम जैसी सूरत हाल ने PTI की अंदरूनी क़यादत को शदीद इंतशार से दो चार कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी का शुमार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन चंद रहनुमाओं में होता है जिन्हें सियासी तजुर्बा और ज़मीनी हक़ाइक़ का इदराक हासिल है। वो सिर्फ साबिक वज़ीर ख़ारिजा ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ अदवार में कौमी सियासत के अहम किरदार भी रहे हैं। अब जबकि PTI की क़यादत एक बड़े बहरान से दो चार है, ऐसे में कुरैशी की मौजूदगी पार्टी के लिए एक अमली और काबिल एतबार मुतबादिल के तौर पर देखी जा रही है। मौजूदा क़यादत खुसूसन बैरिस्टर गौहर खान और दीगर कानूनी माहिरीन अदालतों में ज़रूर सरगर्म है, लेकिन पार्टी की नज़रियाती और अवामी सतह पर रहनुमाई में वाज़ेह खला महसूस होता है। कुरैशी की सूरत में पार्टी को कैसा रहनुमा मिल सकता है जो न सिर्फ रियासती इदारों से बातचीत का हुनर जानता है बल्कि अवामी सतह पर भी मुतहरिक हो सकता है। ताहम सवाल ये है कि क्या शाह महमूद कुरैशी को रिहाई मिलेगी और उनको पार्टी के अंदर से भरपूर हिमायत हासिल हो पाएगी, और क्या वो इमरान खान की गैर मौजूदगी में पार्टी को मुत्तहद रखते हुए एक नए बयानिए के साथ मैदान में उतर सकेंगे। इनके मुमकिन किरदार पर खामोशी एक नई सफबंदी की अलामत है या फिर सियासी जमूत। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर शाह महमूद कुरैशी को रिहाई मिल भी जाए तो क्या वो पार्टी को मुत्तहद कर पाएंगे। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, रजा रूमी और हम्माद गजनवी साहब। सवाल अपने पैनल के सामने ये रखेंगे कि शाह महमूद कुरैशी की क़यादत कबल अज़ वक्त बात है, उन पर अभी भी मुकदमात है। सलमान अकरम राजा का ये बयान, तो क्या ये बयान पार्टी के अंदर शाह महमूद कुरैशी के बढ़ते हुए किरदार से खौफ की अलामत है? जैगम खान, सबसे पहले आपका कॉमेंट लेंगे। मुर्शिद की गद्दी पर कौन बैठेगा, ये फैसला मुर्शिद ने खुद करना है, और मुर्शिद आम तौर पे ऐसे फैसले आखिरी वक्त पे करते हैं, और मुर्शिद अभी बिल्कुल फिट हैं और वो बिल्कुल अपनी गद्दी किसी के हवाले करने को तैयार नहीं है। और उन्होंने ऐसा कोई इंदिया नहीं दिया कि शाह महमूद कुरैशी उनके खलीफा हैं, अगरचे वो पार्टी के वाइस चेयरमैन ज़रूर हैं और पार्टी के अंदर खिलाफत पर जंग चल रही है, मुरीदीन गुत्थम गुत्था हैं। तो देखिए, शाह साहब को तो वैसे ही लिफ्ट नहीं कराती, ना पार्टी कराती है ना इमरान खान कराते हैं, और शाह साहब अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार भी कई मर्तबा कर चुके हैं। उनसे कोई मशवरा तक लेने नहीं जाता। वो भी जेल में हैं, लेकिन उनमें जो जेल की तकलीफ़ है उस पर कोई बात नहीं करता, उनको मजलूमीन में शुमार ही नहीं किया जाता। हालांकि वो भी बुज़ुर्ग हैं, हैंडसम हैं, बुज़ुर्ग लगते नहीं हैं, लेकिन जाहिर है उनकी उम्र है, उनको बीमारियां भी हैं, तकलीफ़ें भी हैं, लेकिन उनके तरफ तो मिलने कोई नहीं जाता। लेकिन जैगम साहब, वो तो बड़े करीब समझे जाते थे खान साहब के। देखिए, खान साहब के बिल्कुल करीब समझे जाते थे, लेकिन खान साहब किसी को कितना करीब करते हैं, कब करीब करते हैं, कब नहीं करते, तो उनकी मर्जी होती है ना। अब आप देखिए, वो जब तकर्रियाँ करते हैं तो आमतौर पे आर्जी तकर्रियाँ करते हैं, गैर वाज़े तकर्रियाँ करते हैं, अख्तियारात का दायरा कार वो वाज़े नहीं करते, जब चाहते हैं वो तब्दील कर देते हैं। तो ये पॉपुलिस्ट लीडर, कैरिस्मेटिक लीडर्स इस तरह करते होते हैं कि कोई उनके करीब का ना आए, जो जगह उनको हासिल है कोई उसके करीब भी ना आए, जो सेकंड हो वो उनसे बहुत ही छोटा हो, बल्कि सेकंड हो ही नहीं। अभी देखिए, शाह महमूद कुरैशी ने खत लिखा था, खत में उन्होंने कुछ तजावीज़ दी थी। इमरान खान ने उस खत पर तबसरा करना भी मुनासिब नहीं समझा, और जब उन्होंने एक्शन लिया तो मुकम्मल तौर पे उन तजावीज़ को रद्द कर दिया। जो सिर्फ शाह साहब का खत नहीं था,
बल्कि लाहौर में जो उनकी दूसरी क़यादत बंद है वो भी उसमें सिग्नेटरीज थे, उन्होंने भी लिखा था। अब पार्टी में मसला ये है कि एक नई लीडरशिप उभरी है, जो जाहिर है पीटीआई का एक बड़ा कमाल है, बड़ी सक्सेस है कि उसने सियासत को नई लीडरशिप दी है और उसमें बड़े काबिल लोग हैं। गौहर अली खान हो, मतलब सलमान राजा तो बहुत ही बाकमाल शख्सियत है, बहुत पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं। और फिर दूसरी एक पूरी लिस्ट है, गंडापुर है, मोहम्मद सईद हैं, मुराद सईद हैं, उमर अयूब हैं। ये सब एम्बिशियस लीडर है ना, ये लीडर बनने आए हैं, तबला बजाने तो नहीं आए ना। आसानी से किसी को ये मुर्शिद की सीट तो नहीं लेने देंगे ना, फिर धक्कम पेल तो होगी। और बिल्कुल आपने जो शुरू में कहा, एक खतरे की बू तो लीडर महसूस कर रहे हैं और उन्होंने एक तरह का दिफाई रद्द-ए-अमल भी दिया है जी। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इस वक्त पीटीआई को शाह महमूद जैसे एक लीडर की जरूरत है जो बाहर हो और जो इस वक्त ब्रिजेस बिल्ड करे। तो ये जितने आपने ज़ैगम साहब नाम लिए हैं, क्या ये शाह महमूद कुरैशी के अंडर काम कर पाएंगे या फिर यही वो खतरा है जिसका हमें इजहार करते हुए सलमान अकरम राजा भी नजर आ रहे हैं? बिल्कुल ये तैयार नहीं है, ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कोई एक पोजीशन ले ले। ये सब एस्पेरेंट हैं, ये सब एम्बिशियस हैं, ये सब बेहतर पोजीशन लेना चाहते हैं और पार्टियों में ऐसा हुआ करता है। सियासत एक कट थ्रोट कंपटीशन का नाम है और फिर एक ऐसी पार्टी जिसमें पोजीशंस इतनी खुली हो, इतनी फ्लूइड पोजीशन हो, कोई चीज मुकम्मल तौर पे तय ना हो, तो वहां पे तो ये लड़ाई और भी होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी शाह महमूद की इसलिए जरूरत है जो रीजंस आपने बताई कि वो एक ब्रिज बिल्ड करने के लीडर हैं। अगर टकराव काम नहीं कर लिया तो फिर एक चांस मिलना चाहिए। और हमें याद है ज़ैगम साहब, शाह साहब भी वही शख्सियत है जो मुज़ाकरात की बात भी करते हुए हमें नजर आए हैं। शहजाद साहब आपकी तरफ आते हैं, कासिम और सुलेमान की जो मुलाकातें हैं, क्या कह सकते हैं? आलमी एस्टैब्लिशमेंट से मदद मांगने की कोशिश है? मेरा नहीं ख्याल है कि रिचर्ड ग्रेनियर के पास मुलाकात करने से कोई खास फर्क पड़ेगा। ट्रंप ने ऑलरेडी आपकी लीडरशिप को अपने यहाँ बुला के एक तरह से उनकी रिकग्निशन कर दिया, उनकी पहचान करवा दी है, खुद से तौर पे बहुत दफा जिक्र किया। मेरे हाल में अमेरिका की और पाकिस्तान का ताल्लुक जो है वो पिछले महीने डेढ़ महीने में बहुत खुल के वाजे होके एक और जोत में सामने आया और उसको अब पीटीआई हो, पीटीआई के जितने लोग यहाँ बैठे हैं या और जो लोग हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और इसके ऊपर ऐसी डेवलपमेंट हो सकती है जो कि इसको प्रागंदा कर दे या उसको मलाइन करे या उसको ख़राब करे। जो सिचुएशन आपकी इस वक्त अमेरिका के साथ एज ए रियासत जो तल्लुक कायम हो चुका या रियासती शख्सियात का जो तल्लुक कायम हो चुका। दूसरी बात आपने जिक्र किया शाह महमूद कुरैशी का और इसका जो कि मेन सवाल है आपका। देखिए, शाह महमूद कुरैशी, पहली बात है हमें ये पता करना पड़ेगा कि इमरान खान की सियासत किस तरह की चाहते हैं। जो पार्टी और जो सियासत वो लेके चल रहे हैं वो सिर्फ उनकी शख्सियत के गिर्द घूमती है। मेरे ख्याल में ये जो है सलमान अकरम राजा या उनकी अपनी बहन अलीमा खान या अली अमीन गंडापुर, ये तीनों का जो जोड़ है उसने उस गद्दी को गर्म रखा हुआ है जिस पे आके इमरान खान ने वापस बैठना है। क्या ये जो तीन लोग हैं उस गद्दी को किसी और को देने को तैयार हो सकते हैं? मेरा ख्याल है हरगिज नहीं। बाकी यहाँ उम्मीदें तो हर एक की हैं, एस्पिरेशन का जिक्र हो रहा था, उम्मीदें तो सब बैठे हैं। मुराद सईद को सेनेटर बनने दीजिए, अगर वो बन गए आने दीजिएगा, देखिएगा एक और दरार पड़ेगी इसी पार्टी के अंदर। मुराद सईद एक ऐसा एस्पिरेंट या एक ऐसा पॉलिटिशियन है जो कि इमरान खान को पसंद भी है और वो इमरान खान का भी तरीकाकार ये है कि दो तीन ग्रुपों को आपस में हमेशा भिड़ाए रखता है, कोई भी ऊपर गालिब ना हो सके। दूसरी बात, अगर तो सियासत का मसला ये होता कि मैंने पार्टी की एक नजरिए के साथ इस पार्टी को कायम किया, वो नजरिया ये नहीं हो सकता कि मैंने शरीफों को जेल भेजना है, जरदारी को सजा देनी है, ये नजरिया नहीं हो सकता। सियासत का नजरिया खिदमत का नजरिया है, अवाम की खिदमत का, रियासत की और अवाम की खिदमत करने का। अगर उसके पास उसका नजरिया नहीं है या एक खास किस्म की सियासत आगे ले जाने का, एक लिबरल सियासत होगी, ये होगा, इस किस्म का मैं नजरिया लेके जाना चाहता हूँ, अगर वो नहीं है और सिर्फ आप अपने आप को वज़ीर आज़म के तौर पर और कुल्ली इख्तियार वाले वज़ीर आज़म के तौर पर देखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि बाकी तमाम लोग आपसे 6 दर्जे 10 दर्जे नीचे बैठ के आपकी रोजाना आपको पूजा करें, तो मेरा ख्याल है वो फिर निज़ाम चल नहीं पाता। इमरान खान, अल्लाह उनको जिंदगी दे, जब नहीं होंगे तो इस पार्टी का क्या बनेगा? ये कोई 20 हिस्सों में बढ़ जाएगी। अच्छा, अगर तो एक फलसफा और एक नजरिए के साथ पार्टी होती तो आज शाह महमूद कुरैशी से बेहतर इंसान
कोई नहीं था इनके पास। शहजाद साहब, कता कलामी की माजरत, अभी जैसे जैगम साहब भी बड़े नाम लिए ना उन्होंने कि जैसे बैरिस्टर गौहर हैं, सलमान अकरम राजा, तो क्या उन्हें ये खौफ है कि माइनस इमरान खान की तरफ बात ना चली जाए, शाह महमूद कुरैशी हावी हो जाए हर चीज पे, ये भी खौफ हो सकता है? देखिए, एक जिक्र किया, आपने सवाल पूछा कि शाह महमूद कुरैशी तो बहुत करीब थे इमरान जी खान जी। के। मैं आपसे ये कहूंगा, जो जिस हद तक मैं जानता हूँ और मेरा ख्याल है मैं काफी इसके ऊपर कह सकता हूँ, वसूख से कह सकता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी कभी भी एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप में इमरान खान के साथ नहीं रहे। अच्छा। इमरान खान शाह महमूद कुरैशी को करीब बिठाने से भी थोड़ा सा भागते थे कि मेरे करीब नजर आ गए, तो इनका इतना खुद से इतनी शख्सियत के अंदर वो है कि ये मुझ पे हावी हो सकते हैं। जी, वाइस चेयरमैन थे ना पार्टी के। वाइस चेयरमैन, अब मुझे बताइए कि वाइस चेयरमैन तो बैठाना पड़ता था ना। पड़ता था। लेकिन अगर ये कभी मुमकिन होता कि शाह महमूद कुरैशी का नाम हो लेकिन नजर कहीं ना आए। हाँ। जहां आप हायरार्किकल रिलेशनशिप्स के अंदर रहे हों, तो आपको अंदाजा होता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, इदारों के अंदर, कि किस तरीके से इनसिक्योर होते हैं जो ऊपर बैठे हुए लोग होते हैं अपने नंबर 2 नंबर 3 से। हम भुगत चुके हैं इन तमाम चीजों को, हम जानते हैं। वो कहते हैं नाम तो हो, काम तो करे, सब कुछ करे, लेकिन नजर कहीं ना आए। सही है। तो इसलिए ये कहने का मतलब ये है कि शाह महमूद कुरैशी की जो पोजीशन है इस वक्त, पार्टी की सियासत को, मुल्क की सियासत को शाह महमूद कुरैशी जैसे शख्स की जरूरत है, ताकि वो मामलात को और पार्टी को इस चीज को समझना भी चाहिए, ठीक है, और आगे ले जा सके, और सुलझा सके और आगे ले जा सके। लेकिन क्या वो आएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये इतनी बढ़ चुकी है, या फिर आने दिया जाएगा। शहजाद साहब, रजा साहब की तरफ चलते हैं, उनसे मैं सवाल करूंगी। के अंदर वो गुर्दा नहीं है अभी कि वो उसको अभी फिलहाल शाह महमूद कुरैशी को उस जगह पे आने दे कि वो पार्टी को संभाले। ठीक है।